हाय बच्चों, तो हम लोग आयनिक टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स का जो डिस्कशन किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने पहला ए बी टाइप्स पढ़ा था NaCl। आज हम दूसरा ए बी टाइप्स आयनिक क्रिस्टल्स CaCl यानी सीजियम क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीजियम क्लोराइड टाइप्स। चलिए, तो CaCl सीजियम क्लोराइड टाइप्स। जी हाँ, तो पहला NaCl कैसा था? FCC टाइप्स या CCP यानी FCC टाइप्स था। तो उसमें कॉर्नर पर होता था और प्रत्येक फेस पर होता था। ठीक है सर। कौन होता था? नेगेटिव आयन यानी Cl- आयन, और Na+ उसके वॉइड्स पर होता था। यहाँ क्या होता है कि CaCl जो होता है ये BCC टाइप्स का क्रिस्टल्स होता है। तो BCC टाइप्स क्रिस्टल्स, BCC BC टाइप स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, स्ट्रक्चर। कितना बार लिखा होगा भैया स्ट्रक्चर। अच्छी बात है। तो BC टाइप स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि कॉर्नर पर होगा, एक बॉडी सेंटर पर होता है ना। तो इसमें चूंकि CS और Cl है ना, दोनों क्या है, एक कंपेरेबल साइज का होता है। दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन इन्वॉल्व इन पैकिंग का मतलब मेन क्यूब को बनाने में होता है। वाइल जो है, जबकि आपका जो है CS+ जो है सीजियम आयन प्लेस्ड ऑन बॉडी सेंटर में होता है, जिसको क्यूबिक वॉइड भी बोलते हैं लोग। तो चलिए कहाँ कैसे होता है, तो नहीं बनाते। कॉर्नर पर कौन? Cl-। बॉडी में कौन? अच्छा लग रहा था नहीं? ठीक है, बनाने। अच्छा देखिए, ये बीच में, या देखिए यहाँ पर, ये बॉडी सेंटर में, यहाँ ये देखिए, ये फेस पर नहीं है सर, ये बॉडी सेंटर में बीच में। ऐसे कीजिएगा तो ये सब बीच में आता है। फेस का मतलब ये सब पर फेस पर, सब फेस, ऐसा नहीं है, बॉडी सेंटर में ये ऐसे। तो यहाँ सब आपका क्या है? Cl- है, इसको ऊपर लिख दो, Cl-, बनाने में अच्छा लग रहा है सर। वाह, बना के क्या कीजिएगा, समझ के कीजिए, बना करके CC+। चलो तुम इधर इस तरह साइड में लिखो। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए, अब कहेंगे सर इसके फेस में काहे नहीं बनाए? तो इसके फेस सेंटर थोड़ी बनाना है, बॉडी सेंटर बना रहे हैं। नहीं, NaCl वाला में NaCl तो फेस पर भी, अरे वो FCC था। तो यहाँ क्या हो गया भाई साहब, बताइए तो? क्लोरीन इन्वॉल्व इन ओनली कॉर्नर, प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर, Cl प्लेस्ड ऑन कॉर्नर। चूंकि पैकिंग में है तो केवल कॉर्नर में होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl- क्या होगा? कितना होता है? 8 कॉर्नर, 8 Cl-। अब जी हाँ, तो कितना होगा? 1 Cl-। नहीं सर, फेस में नहीं होगा, वहाँ फेस सेंटर होता था तो होता था। यहाँ देखिए, यहाँ सीजियम आयन कहाँ होगा? ऑन इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में जो होगा वो किसका होता है? ये पूरे के पूरे क्यूब का होता है। नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl पर यूनिट सेल।
तो ये कितना होगा 1 पूरे के पूरे, तब पता है आपको। तो ये बॉडी सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, पूरे के पूरे इसे क्यूब का होता है, किसी का हिस्से में नहीं रहता, सब पकड़ के रखता है, ये हमर है हमर। जी हाँ, तो ये क्या हो गया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ CS प्लस पर यूनिट सेल कितना हो गया सर, पर यूनिट सेल इक्वल टू हो गया 1। तो बताइए दोनों का निकल गया, दोनों का आपका क्या निकल गया, पर यूनिट सेल आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन। तो आप बताइए तो नंबर ऑफ CSCl पर यूनिट सेल कितना होगा, एक Cl एक CS प्लस, नहीं तो कितना होगा, तो ये हो गया 1:1, नहीं 1:1 होगा ना हुजूर, हैं बिल्कुल 1:1 हो गया। चलिए आप बताइए, यहाँ आप हमको बताइए क्या चीज़ बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का बताइए। जो कॉर्नर पर होता है, नहीं वो कॉर्नर पर होता है वो क्या होता है, 8 को यूनिट सेल से शेयर्ड रहता है, शेयर्ड नहीं हाँ कंट्रीब्यूशन रहता है, तो दैट्स वाई इसका जो है 8 वो क्या होगा, यूनिट सेल में वो अपोजिट आयन से अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस Cl माइनस इक्वल टू 8। नहीं यहाँ चूंकि वो कहाँ है, बॉडी में है, देख रहे हैं बीच में है, ये देखिए बीच में है, ये क्या कर सब 8 टच करता रहता है, बॉडी सेंटर में रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इक्वल टू 8। नहीं सर, तो अब बताइए तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CSCl इक्वल टू कितना होगा 8:8, 8 इसका 8 इसका, क्या हो जाएगा, तो हो गया। तो एग्जाम्पल इसमें देखिए, एग्जाम्पल ये कहाँ होगा, ये CSBr CSI टेलुरियम क्लोराइड, टेलुरियम ब्रोमाइड, समझे सर, टेलुरियम आयोडाइड, यही इसका एग्जाम्पल। टेलुरियम क्लोराइड को छोड़ दीजिए, कंफ्यूजिंग है, कौन कौन, टेलुरियम ब्रोमाइड और टेलुरियम आयोडाइड। सर याद रखिएगा सर, इसको समझे ना, इसको रट्टा मारना होता है ना, हम लोग को भी रटना पड़ता है, इसको समझ सक के रख सकते हैं, लेकिन इसको याद करना पड़ता है, ये याद नहीं रहता है, तो हमको नहीं याद रहता है तो आपको कैसे याद रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा सर। जी हाँ, तो ये बातें तो हो गई। अब ये बातें हो गई तो एक चीज़ और बातें होनी चाहिए इसमें, इसको कॉपी कीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, 1 2 3। चलिए अब जरा देखिए, हम लोग यहाँ मिटा देना, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए इस जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच निकाले दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच का। तो ये इसको आप क्या कहते हैं, ये बड़ी डायगोनल है, देख रहे हैं इसे, क्यूब डायगोनल जिसको आप कहते हैं, क्यूब डायगोनल, या इसी को आप क्या बोलते हैं, जी हाँ बॉडी डायगोनल। यस, तो दो अपोजिट आयन के बीच में, जैसे यहाँ देखिए आपका ये है, लाल वाला कहाँ गया रे, हाँ अच्छा, ये ऐसे, यही है ना सर, ऐसे, ठीक है, चलिए यही है, यही ऐसे ही, ये बनाए यहाँ, इसको बनाए। तो देखिए यहाँ क्या है, ये आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, ये R प्लस, इतना समझाने की जरूरत नहीं था क्योंकि आप लोग टैलेंटेड देख रहे हैं, यहीं से ये R माइनस देख रहे हैं, ये बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल बराबर आप जानते हैं क्या होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल्स यहाँ कितना हो गया, बॉडी डायगोनल क्यूब डायगोनल्स, जिसको हम वहाँ कुछ
ऐसे CD या कुछ माने थे, तो अब निकाल के बताने की जरूरत नहीं है। तो बॉडी डायगोनल यहाँ इक्वल टू क्या होगा, 2r प्लस इक्वल टू 2r माइनस ये इक्वल टू रूट अंडर 3a होता है सर। प्लीज अब दोबारा हमसे मत बताइए, ठीक है। ये है व्हाट इज दिस इज क्यूब डायगोनल या बॉडी डायगोनल है ना, या बॉडी डायगोनल बोलते हैं सर, हम बताए हुए हैं, जाके प्लीज समझिए, दोबारा नहीं समझवाइए। चलिए, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, ये r प्लस r माइनस नहीं सर इक्वल टू रूट अंडर 3/2 ये a है ना सर, ये हम लोग निकाले। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है मेरा डिस्टेंस बिटवीन 2 oppositively आयंस है ना, या क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेवर्स, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर्स या डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, इस दोनों को जनरली d प्लस माइनस इक्वल टू है ना दिस, यही ना है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट किए, क्या है ये यही ना है, ये मेरा, इसको आप इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, ये ऊपर वाला ये क्या है, हम लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल बाई 2, यानी यही ये चल तू लोग हटो, यानी ये देखिए ये मेरा क्या है, चलिए ये मेरा क्या है, बॉडी डायगोनल है ना। अब मेरा क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 2 अपोजिटिवली चार्ज आने या ये क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर्स, यही मेरा नियरेस्ट नेबर है, कौन है, ये है, ये डिस्टेंस मेरा r प्लस और r माइनस होता है, और इसी को आप बोलते हैं क्या चीज़, यही डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड नेबर्स बोलिए, या क्लोजेस्ट नियरेस्ट नेबर्स, वो क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। ये मेरा बॉडी डायगोनल टोटल होता है, तो उसका ये देखिए, इसको थोड़ा सा टच में रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे रहना चाहिए, सटा हुआ रहना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये r माइनस है, ये r प्लस है, जो कि ये केटायन बनाए थे। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है सर, हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, इस पर हम क्वेश्चन आपसे बनवाने वाले हैं, तो इसको कॉपी कीजिए, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ 2 क्वेश्चन हमने BCC स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको दिया है। लिथियम केवल एक एलिमेंट है, लिथियम फ्रॉम BCC स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, r निकालिए यदि लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ, तो एटॉमिक रेडियस निकालिए जबकि एज लेंथ दिया हुआ है ना। एज लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, आपका 351 किलोमीटर, तो आपको r कहता है निकालने के लिए। नहीं, देखिए सर, आप बिल्कुल एक चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आप a इक्वल टू 2r जो देते थे, है ना, ये केवल आप सिंपल क्यूबिक सेल में ही होता है सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। a 2r के बराबर कभी नहीं होगा, किसमें, FCC या BCC में नहीं होगा। ये केवल कहाँ होता है, क्यूबिक सेल में। जैसे देखिए, आपको हम देखिए यहाँ फोटो देखिए, ये एज लेंथ जो है, यहाँ आपका एज लेंथ देखिए, ये आपका एज लेंथ है, देख रहे हैं सर, आपको हम बता रहे हैं। अब फोटो देखिए, ये एज लेंथ यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, तो ये r और ये r के बराबर हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया,
2r। ये किसमें? सिंपल क्यूबिक इंटरसेल। देख रहे हैं? चलिए फेस में देखिए, BCC में भी देखिए, ये देख रहे हैं, ये इसमें ये बीच में गैप रहता है, देख रहे हैं? ये बीच में बॉडी में ये रखने के कारण, बॉडी में इस रखने के कारण बीच में गैप हो छूट जाता है। ये जो बीच में रहता है ये गैप क्रिएट कर देता है ना, जिसके कारण ये जो सोचिएगा आप R और R ये 2R के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा बॉडी सेंटर में। देख रहे हैं बीच में गैप क्रिएट। वैसे ही फेस में भी देखिए, इच फेस में रहने वाला यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो आप सोचिएगा A = 2R के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो केवल A = 2R के बराबर केवल सिंपल क्यूब में होगा। इसलिए दिमाग आप सोचते होइएगा कि क्या चीज़ दिया हुआ है, हमारा एज लेंथ दिया हुआ है, तो कहता है R निकालने के लिए ऐसा कर दीजिए, है ना। एकदम शॉर्टकट ऐसा नहीं मार दीजिएगा। ये BCC है, ठीक है। तो BCC में आप जानते हैं कि 4R = क्या होगा? √3a। R निकालने का यही है आपके पास साधन, हाँ। तो इसलिए R = क्या होगा? √3/4। क्यों होगा? ये BCC है तो वही बड़ी डायगोनल के थ्रू आप इसको निकालते हैं। यदि आप FCC रहता तो आप यहाँ क्या करते, वो आपको पता है, ये फार्मूला वहाँ क्या होता है। लेकिन यहाँ BCC है तो ये सिंपल वाला फार्मूला है। प्लस माइनस यहाँ ये सब कुछ यहाँ इसलिए नहीं आ रहा, क्या है? क्योंकि ये केवल एक एलिमेंट है, क्या है? लिथियम का है। LiCl रहता तब ना यहाँ 2R + 2R माइनस करके या कुछ ऐसा करते आप। वहाँ 4 रेडियस रहता तो 2 केटायन का 2 एनायन का रहता, 2 अपोजिट रहता तब ना। यहाँ क्या है? केवल एक ही एटम का है। तो दैट्स वाई ये R × A कर दीजिए और यहाँ सब का वैल्यू आप रख दीजिएगा, है ना। यहाँ A कितना है? इतना पिकोमीटर है, पिकोमीटर है तो 351 × 10⁻²। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपके। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए, कहता है सोडियम एटम, सोडियम मेटल एग्जिस्ट इन BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सोडियम एटम, सोडियम एटम के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है सर। मान लीजिए यहाँ BCC भी होगा समझे, तो यहाँ BCC में यहाँ देखिए बॉडी सेंटर में यहाँ सब सोडियम ही है ना। ये देखिएगा एक R ये है, यहाँ देखिए एक R ये है, एक R ये है, ये एक यहाँ 4R हो गया, है ना। यहाँ सब सोडियम का ही एटम। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सोडियम एटम, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दे रहा है। यानी ये 2R का वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ क्वेश्चन, देख लीजिए 2R का वैल्यू, 2R का वैल्यू दिया, यानी 2R = कितना है आपका? 0.368। तो R = क्या हुआ? 0.368 नैनोमीटर है। अच्छा चलिए nm, तो ये 10⁻⁹ मीटर हो गया /2। ये R ऐसे निकलेगा। तो व्हाट इज द एज लेंथ? तो BCC का है तो फिर क्या कीजिएगा? 4R √3a नहीं, तो इसलिए आपको क्या निकालना है? एज लेंथ निकालना है। तो A = 4R/√3। तो ये 4R का वैल्यू कितना है? 0.368 × 10⁻⁹/2 /√3। इस 2 से काट दीजिए, कट जाएगा, कट कर जाएगा। एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई क्या करें? 2 × 0.368 × 10⁻⁹/1.732। आप ऐसे कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। यहाँ समझे बात? यहाँ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट सोडियम एटम, यानी यहाँ बॉडी डायगोनल में, यहाँ अपोजिट आयन नहीं है, बॉडी डायगोनल में भी बीच में जो है, जो बीच बॉडी सेंटर में वहाँ भी सोडियम एटम है। तो वहाँ 2 के बीच का डिस्टेंस यहाँ क्या हो गया? यहाँ यही दे रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और जगह 2 सोडियम एटम कांटेक्ट में नहीं है, और कहीं भी यही 2 कांटेक्ट में होगा। आप कॉर्नर पर वाला 2 कांटेक्ट में नहीं होगा, समझ रहे हैं? आप सोचते हैं कि सब होगा तो कॉर्नर वाला 2 एटम कहाँ है कांटेक्ट में? उनको फोटो कहाँ गए थे? यहाँ मान लीजिए सब सोडियम ही है, तो यहाँ ये दोनों किनारे वाला कांटेक्ट में नहीं, कहाँ किनारे? यहाँ है, बॉडी डायगोनल में ही कांटेक्ट में होगा, है ना। इसलिए आप यहाँ जो 2R = इतना, यानी ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसके लिए ये R आप निकाल लिए,
ठीक है, आपको आर निकल गया तो एज लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास यही है बीसीसी में, ठीक है सर, है ना। ऐसा ना जब बस आर निकल गया तो ए इक्वल टू 2r कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं। आप सोचिए कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बीसीसी स्ट्रक्चर में हम एज लेंथ इसी फार्मूला पर निकाल सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में 2 नियरेस्ट सोडियम एटम, चूंकि यहाँ दोनों जो बॉडी सेंटर में रखा है वहाँ भी कोई अपोजिट वाला है नहीं, वहाँ भी सोडियम है, तो 2 नियरेस्ट के बीच का डिस्टेंस 2r हम लोग निकाले, ये वैल्यू 2r का है तो r आप निकाल दिए, r निकाल लिए देन इस फार्मूला पर डाल दिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, कॉपी कीजिए। अब जरा देखिए क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं कि NH4Cl crystallize in BCC structure, NH4Cl crystallize in a BCC structure। यहाँ देखिए 2 अपोजिट आयन यहाँ है, BCC स्ट्रक्चर विथ यूनिट डिस्टेंस, है ना, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यूनिट डिस्टेंस मतलब ये एज लेंथ आपको दे दिया है ना, ये आपका एज लेंथ है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये एज लेंथ है 387 पिकोमीटर, पिकोमीटर है मतलब ये 387 माइनस 12 मीटर है। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन इन लैटिस, क्लियर है। जो अभी हम समझा रहे थे, क्या क्या समझा रहे थे, 2r प्लस 2r माइनस इक्वल टू √3 है ना। यदि सेम रहता है, एलाइज रहता है, इन्हें रहता है तो ये 4r हो जाता है, ये ना हो जाता था 4r। तो 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन, जो हम देखिए फार्मूला हम कहे थे इसको अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ r प्लस r माइनस कॉमन ले लिए हैं 2√3a, तो r प्लस r माइनस ये अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच का डिस्टेंस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, या नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं, डिस्टेंस बिटवीन या क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज आयन, क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन, positively charged ion, या क्या बोलते हैं इसको, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर यहाँ पड़ोसी कौन है, चूंकि अपोजिट टाइप में 2 नियरेस्ट नेबर यहाँ कौन है, केटायन और एनायन ही है ना। 2 सेम वाला इसमें वो FCC में भी में रह सकता है, इसमें नहीं रह सकता है ना। यहाँ 2 अपोजिट, चूँकि यहाँ जो किनारा पर है वो किनारे वाला सकता नहीं है वो, है ना, तो इसलिए जो नियरेस्ट वो बॉडी डायगोनल में ही रहेगा नियरेस्ट नेबर्स, 2 अपोजिट। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू √3a/2, तो हो गया ये कितना, √3 हो गया, ए का वैल्यू आप कितना 387 × 10⁻12/2, ठीक है सर। इसको आपको आता है ना, टिप टॉप कर रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई नंबर जो कीजिएगा सर, आंसर जो आता है यहाँ कॉन्सेप्ट से मतलब है, आंसर से क्या मतलब है, आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। तो निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है कि आपको समस्या का अच्छा से निदान हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो रेस्ट बचा हुआ एनिक क्रिस्टल है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा और मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।